नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दिव्यानी जोगी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी गोंद के लड्डू। अब देखिए, गोंद में काफ़ी सारे मात्रा में कैल्शियम मैग्नीशियम है। दूसरा, अगर आपकी गट हेल्थ में इश्यू हो रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, अगर एनी जॉइंट्स पेन अगर आपको लग रहा है और बूस्टिंग इम्यूनिटी करनी है, तो ये गोंद का लड्डू वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। तो अब ये गोंद का लड्डू कैसे बनाना है, तो आज हमारे साथ शैलजा ताई आई हुई है जो जलगांव में रहती है। तो उनके पास से ये रेसिपी हम सीखेंगे और देखेंगे विदाउट फ्लोर हम केवल नट्स और गोंद को डाल के किस तरह से लड्डू बनाएंगे, वो भी बहुत ही पौष्टिक है। इट्स यमी ऑल्सो। तो चलिए फिर देख लेते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं आज गोंद के लड्डू की रेसिपी। स्पेशल शेफ हमारे यहाँ आई हुई है शैला ताई महाजन, जो जलगांव से आई हुई है, और मेरी दीदी उनको आज सपोर्ट करने वाली। शैला ताई, बताइए रेसिपी में आज हम क्या क्या लेने वाले हैं। खारीक पाउडर, बादाम पाउडर, अखरोट पाउडर, काजू पाउडर हाँ, ये काजू पाउडर, बादाम पाउडर, पिस्ता पाउडर, गोंद, पीसी हुई शुगर, किशमिश, खसखस, और ये खोबरा और ये घी, असली गाय का घी। अब हम कैसे क्या बनाने वाले हैं दीदी, जल्दी से। पहले एक चम्मच पहले आप घी लीजिए। पहले गोंद काय बनायचं, पहले गोंद को थोड़ा सा डालिए। तापलं का? अब देखिए, घी में हम गोंद डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही गोंद आपको डालना है। जैसे ही गोंद फूल जाएगा उसके बाद निकाल देना है आपको। खारीक को लेना है और घी में इसी तरह से भून लेना है, लेकिन ध्यान रखना कि घी को ज़्यादा नहीं लेना है, हमें सिर्फ भूंजना ही है। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर निकाल देना है और उसको कोटिंग घी का लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने गोंद को अच्छी तरह से स्मैश कर लिया है। इस तरह से गोंद को आपको बादाम को भी इसी तरह से भून लेना है। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट। जब आप अखरोट को ऐसे करते हो घी में, तो देखिए जो अखरोट पहले ऐसा पाउडर था, अब जब आप करते हो तो देखिए इस तरह से गोला गोला हो जाएगा। अखरोट खोबरा में घी नहीं डालना है, तो सौटे ही करना है। और गरम नहीं है ना? अच्छी बात नहीं। जब आप ये मिक्स कर रहे हो तभी बाद में किशमिश डालना है, और ये बहुत गरम नहीं होना चाहिए नीचे का, तभी ये शक्कर भी डाल देनी है, पीसी हुई खड़ी शक्कर। खसखस डालनी है तो आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं डालनी है फिर भी चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, खसखस और ये जो खोबरा है वो टोटली ठंडा होना चाहिए, और खसखस आप ये सब कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद लास्ट में आप खसखस को डालिए। खोबरे को इस तरह से रोस्ट करने के बाद ऐसा चूरा कर दो, और उसके बाद वो ये खोबरे को इस मिश्रण में डाल देंगे। अब इसमें हम खोबरा भी डाल रहे हैं
अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये खोपरा डालने के बाद ये हमारा पूरा मिश्रण लड्डू का बन गया है तो अच्छी तरह से उसको मिक्स करोगे और ट्राई करो, अगर इसको आप लड्डू की तरह शेप दे सकते हो तो आपको ये घी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। घी गरम करें और घी भी ध्यान रखना, शैला ताई ने बताया गरम करके ही उसके बाद ही आपको डालना है। खसखस भी डाल देते हैं। थोड़ा टाइम घी थोड़ा थोड़ा डालिए, अजून थोड़ा। अगर लगता है तो ही आप डालिए। गरम घी है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए लड्डू बनाते समय। बट ये ध्यान रखिए कि जब आप सारे नट्स को मिक्स करते हो और फिर खोबरा भी आता है सब, तो अरोमा इतना खुशबूदार, और ये लड्डू अगर नहीं भी ऐसा गया ना, ऐसा पाउडर भी खाने की इच्छा हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी टेस्टी यम्मी, और स्पेशली फॉर द विंटर में तो है ही, लेकिन नॉट ओनली द विंटर, लेकिन जिन लोगों को वात के रोग है, जो लोग महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद स्पेशली आफ्टर डिलीवरी दे नीड्स दिस टाइप ऑफ लड्डूज। अगर देखिए इस तरह से अगर लड्डू बन जाता है, हाँ, दो हाथ से, ये टिपिकल वे ना महाराष्ट्रन स्टाइल। यस, ये देखिए अगर इस तरह से लड्डू बन जाता है तो दैट्स इनफ, घी डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर लड्डू बना लेते हैं। वाओ, सी द लड्डू, फाइनली हमारे ये लड्डू बन गए और आप देख सकते हो वेरी यम्मी। और ये गोंद के लड्डू हर कोई खा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल विंटर टाइम में खा सकते हैं। एंजॉय और स्वीट जब भी या, और ताई कह रही है लेडीज जेंट्स सब लोग खा सकते हैं। अभी देखिए ये ताई हमारी है, वो भी देखो कितनी यंग लग रही है ना, उसकी एज मत पूछो। इसका राज है गोंद के लड्डू। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।